क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, पर्यावरण से हम सभी सीधे जुड़े हैं। पर्यावरण हमारा जीवन है, हमारी सांस है और हम सभी उस पर निर्भर करते हैं, तो शायद यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम सभी लोगों को सजग और सावधान रहना चाहिए। और आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर, पर्यावरण के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण के संकल्प लिए हैं और उस दिशा में हम आगे काम करेंगे। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपित कर जो अभी तक पर्यावरण का क्षरण हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि प्राकृतिक संपदा हमारी अमर धरोहर है, वो यथावत बनी रहे, उसको हम और सशक्त प्रदान करें और साथ ही साथ इसी क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएं। ये हमारा अभियान है और संकल्प है। राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस को जानती है, उनको जानती है, जानती है, गीता उपरी पढ़ना चाहिए। अभी ऐसी हल्की बात हो गई से कोई कह दे कि सोनिया जी, राहुल जी इटली को जानते हैं, भारत को नहीं जानते हैं, ये तो बचानी बयानबाजी है। और अगर नागपुर को जानते हैं तो नागपुर भी भारत का एक हिस्सा है। जब हम पूरे देश को जानते हैं तो नागपुर को नहीं जानेंगे? इसलिए उनका ये कहना कि नागपुर को जानते हैं और किसी को नहीं जानते, शायद उनकी छोटी सोच की ये बयानबाजी है। और आज जिस तरीके से कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, कांग्रेस खत्म होती जा रही है, कांग्रेस का वजूद खतरे में पड़ गया है, उनको तो कांग्रेस चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की चिंता उनको क्यों? आज तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी बन गई है। यहाँ तक कि सभी प्रदेशों में जिस तरीके से पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ आई है, उनको तो शर्म के मारे इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आखिर कांग्रेस का क्या होगा। वो भारतीय जनता पार्टी की चिंता क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ आज पूरे देश की जनता खड़ी है। सर, कैटल जो लॉ कानून लाया गया उसको लेकर के ममता बनर्जी का कहना है कि हम लागू नहीं होने देंगे, ये मानवता हनन है। फिर से कौन सा कानून? जो कैटल, जो जानवरों को लेकर के जो योजनाएं लाई गई है भारत सरकार के द्वारा, उस पर ममता बनर्जी का कहना है कि ये हम लागू नहीं होने देंगे। किसके थाली में क्या है, क्या खाए, क्या पहने, किसकी पूजा करे, ये बीजेपी और नागपुर निर्धारित नहीं करेगी। देखिए, अब ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल में क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, उसके विषय में हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना जरूर है कि अहिंसा परमो धर्मः, ये हमारी संस्कृति रही है और साथ ही साथ हिंसा से विरत रहने के लिए संदेश सभी धर्मों में है। वेदों में भी है, पुराणों में भी है, कुरान में, बाइबल में भी है और यहाँ तक कि त्रिपिटक में भी है, जैन में भी है, बुद्ध में भी है। तो जब भी हिंसा रहने का संदेश दे तो आखिर हिंसा क्यों? और विशेष रूप से देश काल परिस्थितियों को पहनावा और भोजन होता है। हमारे देश में शाकाहारी भोजन यहाँ का मुख्य आहार है और बड़े पैमाने पर जब शाकाहारी भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो हम जीव हिंसा क्यों करें? ये उनकी सोच की बलिहारी है। और हम समझते हैं कि आज जो हमारे देश की संस्कृति है उसके साथ सबको बिना भेदभाव के खड़ा हो जाना चाहिए। अखिलेश यादव जिस तरह से कांग्रेस के साथ और शरद यादव इन लोगों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी तो बेचारे, जो उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी नहीं बचा पाया, जो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की शाख नहीं बचा पाई, वो कांग्रेस का और शरद यादव जी का क्या भला कर लेंगे? एक चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस तो आज डूबती हुई नैया है, जो भी कांग्रेस साथ खड़ा होगा वो भी डूबेगा। अखिलेश जी अगर जानबूझ के ये गलती कर रहे हैं तो ये उनकी सोच और बुद्धि की बलिहारी है, ये उन्हें मुबारक हो, हमें उस पर टिप्पणी नहीं करनी है। लास्ट क्वेश्चन, राहुल गांधी का कहना है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत को कमजोर कर रहा है बीजेपी। अगर उनको यही चिंता थी तो 40 साल लगातार कांग्रेस की हुकूमत रही है केंद्र में, वो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं मजबूत कर लिए?
आज जब जम्मू कश्मीर को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहल की, तब उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कौन उनको रोका था? और उनके ही पुरखे दादों और दादी का इस उत्तर प्रदेश और देश में लंबे अरसे तक सरकारें रही हैं, पूरे देश को क्यों नहीं खुशहाली के रास्ते पर ले आए? इसलिए ये तो सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कांग्रेस की है, जो आज पूरे देश का ये खस्ता हाल हुआ है, बदहाली में पहुंचा है। आज मोदी जी को इतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर कांग्रेस ने पहले से कुछ किया होता। जीएसटी पे मैसेज क्या देना चाहिए लोगों को? नहीं, जीएसटी तो स्वागत योग्य पहल है। स्वाभाविक रूप से आम लोगों को एक बार ही कर देना होगा और साथ ही साथ इससे बड़े पैमाने पर देश को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। कर चोरी पर विराम लगेगा और राजस्व की बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद।